हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक्सरसाइज 14B से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स के बारे में बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। एंगल वो फिगर है जो बनती है टू रेज के मिलने से एट ए कॉमन एंड पॉइंट। एक कॉमन एंड पॉइंट पर दो रेज के मिलने से एंगल बनता है। चलिए मैं इसे समझाता हूं इस तरह से ड्रॉ करके। देखिए, एक रे जा रही है कोई भी इस तरह से, और ये दूसरी रे है। दोनों का देखिए बेटा, दोनों का एंड पॉइंट, या हम जिसे स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं रे के लिए, ये एंड पॉइंट भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी। तो दोनों रे जब एक ही कॉमन मतलब एक ही पॉइंट से निकल रही हो या मिल रही हो तो वहां पर एंगल बनता है। क्लियर? ये तो थी बेटा इसकी डेफिनेशन। अब इसके बारे में हम इसके एंगल के कुछ जो लेबलिंग के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो दोनों तरफ दो रे नजर आ रही हैं आपको, एक ये नजर और एक इस तरह से, देखिए ये क्या है बेटा? ये कहलाती है आर्म। क्या कहलाती है ये? आर्म। और जिस पॉइंट पर दोनों रे मिल रही हैं, जो कॉमन एंड पॉइंट है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ध्यान रखिएगा, ये जो वर्टेक्स है, ये दोनों इसके आर्म्स हो गए। अब एक चीज और थी, कोई भी एंगल जो बन रहा है, इसके देखिए ये एंगल बन रहा है, इसका ये जो इंटीरियर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये कहलाता है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है बेटा? अंदर। तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है इंटीरियर। क्या कहलाता है ये? इंटीरियर। और जो बाहर है, इसके बाहर जितना भी पार्ट है, ये सारा एक्सटीरियर कहलाता है। ये एक्सटीरियर कहलाता है बेटा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब यही टॉपिक था इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के जो पार्ट हैं। इसके बाद एंगल का नेमिंग करना और सीखते हैं। देखिए, कोई भी जब एंगल बन रहा है, कोई भी एंगल जब बनता है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसके 3 अल्फाबेट से इसका नेम। भाई ये एंगल बना तो इस एंगल का कुछ नेम भी होना चाहिए। तो नेम किस तरह से डिनोट करेंगे? देखिए, कैपिटल अल्फाबेट से हम इस तरह से नेम। अब इसमें भी एक चीज खास बात होती है बेटा, इसको जब हमें लिखना होता है तो देखिए हम इसका नाम क्या है, इसको हम कैसे रीड करते हैं एंगल को, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो आर्म्स पर पॉइंट है, आर्म के ऊपर जो पॉइंट है, उसे पहले रीड किया जाता है। पहले बी से स्टार्ट नहीं करना, पहले या तो ए से स्टार्ट करेंगे या सी से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने लिखा है, इस एंगल का नाम है एंगल ए बी सी, या दूसरा नाम इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं सी बी ए, सी बी ए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ही हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एंगल का एक छोटा सा साइन बनाइए इस तरह से, और उसके बाद इसे आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो वर्ड में है एंगल, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये हो गई। इस तरह से एंगल का साइन बनाकर एंगल एबीसी। या दूसरा जो है, ये भी हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। ये दोनों नाम ही बेटा इस एंगल के हैं। दोनों में से आप किसी भी एक नाम से इस एंगल को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा, ठीक से समझिए, कि जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में लिखना है। देखिए, जो वर्टेक्स है वो बीच में रहेगा। कभी भी ऐसे मत बोलना कि बी ए सी या बी सी ए, नहीं। कभी भी एंगल इस तरह से स्टार्ट नहीं होगा। आर्म्स के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वहां से स्टार्ट करना है। चाहे आप ए से स्टार्ट कीजिए, चाहे सी से स्टार्ट कीजिए, चाहे आप इसे ए बी सी बोल सकते हैं या सी बी ए बोल सकते हैं। तो
तो ये ध्यान रखने की बात है बेटा, एंगल को किस तरह से हमें रीड करना होता है। अब हम आते हैं इसके कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर। देखिए एक्सरसाइज 14B से पहले बेटा एक क्लास वर्क की एक्सरसाइज दी हुई है, काफी अच्छी एक्सरसाइज है। देखिएगा क्वेश्चंस इसके। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, द वर्टेक्स इज, ये जो फिगर है बताइए इसमें वर्टेक्स कौन है, क्यू है, आर है या पी है। अभी अभी जैसे बताया वर्टेक्स इसमें कौन है, पी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया पी। द एंगल मे बी नेम्ड एज, इस एंगल का नाम क्या लिखें, क्यू आर पी, क्यू आर पी नहीं, मैंने क्या बोला था, पहला नाम आर्म वाले अल्फाबेट का आता है और दूसरा यानी बीच में हमेशा वर्टेक्स होना चाहिए, तो क्यू पी आर। तो ये रहा इसका सेकंड ऑप्शन क्यू पी आर, ये सही है, ये भी रॉन्ग है। आर क्यू पी नहीं, ये भी रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फिगर 2, ये जो फिगर नजर आ रही है LNLM, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हमें। नेम द मार्क्ड एंगल, इस एंगल का नेम बताना है जो बेटा फिगर 2 में नजर आ रहा है आपको। फिगर 2 का एंगल का नाम क्या है, NLM लिख सकते हैं या MLN, मैंने यहां लिख दिया NLM, इस एंगल का नेम लिख दिया। नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इस एंगल में वर्टेक्स कौन है, L। नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल, अब बेटा आर्म्स का नाम लिखना भी ठीक है, ऐसे मत बोलना कि बस इस आर्म का नाम N है, इस आर्म का नाम नहीं। 2 अल्फाबेट से रे को हम डिनोट करते थे, तो उस तरह से इस वाली आर्म का नाम है LN और इस वाली आर्म का नाम है LM, तो आंसर हो गया LN और LM। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एंगल मार्क्ड 1 in 4 डिफरेंट वेज, ये जो एंगल 1 है, इसका नेम 4 डिफरेंट वे से हमें बताना है कि 4 अलग अलग तरीकों से इसी एंगल का नाम लिख के दिखाइए। तो बेटा थोड़ा सा गौर से देखिएगा, जैसे मैं अगर इस एंगल को इस तरह अलग से बना के दिखाता हूं, यस बेटा ठीक से देखिएगा। ये जो आपको फिगर अभी नजर आ रहा है, देखिए ये एंगल BDC, ये जो नजर आ रहा है यहां से स्टार्ट होकर ये जा रहा है और ये आ रहा है, ये है एंगल 1, जिसको मैं अलग से इस तरह से बना दिया है मैंने। अब इस एंगल का नाम हमें 4 डिफरेंट वे से दिखाना है बेटा, लिखना है। तो देखिए पहले हम E पॉइंट और C पॉइंट, अभी हम थोड़ी देर के लिए इतना मानते हैं कि इसको B को छोड़ देते हैं। अब इस एंगल का नाम क्या हो सकता है, EDC या CDE। तो इस एंगल का एक नाम तो हो गया एंगल EDC, दूसरा हो गया एंगल CDE, दोनों में से। अब E की जगह हम B से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, BDC, एंगल BDC और दूसरा CDB। तो इस तरह से हम 4 वे से इस एंगल का नाम बता सकते हैं। अब आते हैं अगले बी पार्ट पर। नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल मार्क्ड 4, जो ये 4 लिखा हुआ है ये पूरा एंगल, इसका वर्टेक्स बताइए। वर्टेक्स कौन है बेटा यहाँ पर, B, और इसकी आर्म्स क्या है इस 4 एंगल की, एक आर्म या इस तरफ जा रही है, एक ऊपर, तो आर्म का नाम क्या हो गया, BA और BC। तो हम इस तरह यहाँ पर BA और BC लिख देंगे। उसके बाद है नेम द एंगल्स हुज आर्म्स आर DB एंड DA, इस फिगर में बताइए जिसकी आर्म DB और DA है उस एंगल का नाम, यानी इस एंगल का नाम बताना है हमें। इस एंगल का नाम हो गया ADC या BDA, तो हमने यहां पर लिख दिया ADB, ठीक है, ADB, इस एंगल का नाम बता दिया। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय द रेज अपोजिट टू दोज ऑफ WVX। देखिए बेटा इस फिगर में WVX, W ये बेटा बीच में V है, इधर X है, इसका अपोजिट एंगल बताना है हमें WVX। तो इसका अपोजिट एंगल, ये जो एंगल है इसका अपोजिट कहाँ मिलेगा, इसके नीचे की तरफ। देखो इस तरह से ये मैंने ऐसे एंगल बना हुआ है, तो इसका अपोजिट कैसे बनेगा बेटा, इसके नीचे, जैसे कि हम मिरर इमेज या वाटर इमेज में करते हैं, उसके नीचे की तरफ। ये ऊपर की तरफ था, ये इसका अपोजिट में नीचे की तरफ बन गया। तो इस तरह से इसके अपोजिट में नीचे का एंगल बन गया YVD।
जेड, वाई वी जेड, ये बन गया है ये एंगल इसके अपोजिट के। तो एंगल अपोजिट एंगल क्या हो गया, वाई वी जेड। नेम 3 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एक्स वी जेड। ये जो एंगल है एक्स वी जेड, इधर वाला बेटा देखिए एक्स वी जेड, इसके इंटीरियर के पॉइंट्स बताने थे। तो इंटीरियर में कौन कौन है, अंदर इसके अंदर कौन कौन पॉइंट है इस एंगल के अंदर, जी एच एस। तो हमने आंसर लिख दिया जी एच एस। चलिए अब एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और बताना है एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होता है, कि एक सर्कल के एंगल के बारे में देखिए। जब एक सर्कल बनता है, मान लीजिए बेटा हमारा देखिए कंप्लीट जीरो एंगल यहाँ से, अभी आप एंगल के टाइप जानेंगे तब आप पूरा समझेंगे, पर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। एक सर्कल जब बनता है कंप्लीट सर्कल, तो टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का एंगल बनता है जब आपका एक सर्कल पूरा कंप्लीट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर जब खत्म होता है, तो इसने टोटल एंगल कितना बनाया, 360 का। जैसे कि आपने क्लॉक में जो नीडल्स देखी है, सुई देखी है, जब वो मान लो ये 12 है, 12 से स्टार्ट होकर वापस 12 पे पहुंच जाती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो, 360 डिग्री का। चलिए इसी टॉपिक पर अब ये आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14B, ये स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसा कि इसे एग्जांपल्स में बताई हुई है। देखिए एग्जाम्पल 1 है ऊपर, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 40 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ईच पार्ट। अगर एक सर्कल के 40 पार्ट्स बराबर बराबर हम बांट दें, तो बताइए हमें किस तरह से एक एंगल कितने डिग्री का होगा। मान लीजिए ये है और इसके मैंने ऐसे बराबर हिस्से बना दिए, तो बताइए एक एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए बेटा टोटल कितना था, 360, ठीक है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 40 इक्वल पार्ट्स में। तो 360 को 40 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 9 डिग्री। ये ध्यान रखना बेटा, ये ऊपर डिग्री का साइन होता है। जब भी हम एंगल का मेजर लिखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से डिग्री का साइन बनाते हैं। तो ये हो गया, यानी पूरा सर्कल 360 का है। अब आप जैसे कि एग्जाम्पल 2 में देखिए, इस सर्कल के बेटा कितने पार्ट्स बनाए हैं, 1 2 3 4। तो बताइए एक एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई 4। यहां पर इस सर्कल के कितने इक्वल पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो इसमें क्या कर दिया, 360 डिवाइड बाई 3। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट हैं। तो यहां पर 360 डिवाइड बाई 6, ताकि आपको पता चल जाए एक एंगल कितने डिग्री का होगा। क्लियर, ठीक है। तो अब इसी पर देखिए एक्सरसाइज 14B, if a circle is divided into 12 equal parts, what will be the measure of the angle of each part। अगर एक सर्कल के 12 हिस्से कर दिए जाएं बराबर बराबर, तो एक हिस्से का एंगल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल एंगल कितना था सर्कल का, 360। कितने इक्वल पार्ट बना दिए, 12 बना दिए। अब 360 को 12 से डिवाइड कर लिया, 2 1 जा 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और ये 0, यानी आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। यानी अगर सर्कल के बराबर बराबर 12 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 30 डिग्री का बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 10 कंप्लीट टर्न्स आर नीडेड टू स्क्रू द नेल राइट इन, हाउ मेनी डिग्रीज इज इट। क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने देखा होगा बेटा, ये जो नेल है आपने स्क्रू देखे होंगे घर में कभी भी यूज करते हुए, जब हम उन्हें स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस या स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कहीं भी हम उसे टाइट करते हैं दीवार में या किसी भी वुडन आइटम्स में या बोर्ड्स में, तो किस तरह करते हैं, हमने पेचकस को या हमने जो ये था स्क्रू ड्राइवर है उसको जब हम इसे टाइट करते हैं इस तरह से, जब हम उसे बेटा इस तरह से देखो टाइट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ये घुमाते हैं। तो राइट इस तरह से जब हम घुमाते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया कि उसको स्क्रू को 10 बार कंप्लीट घुमाया गया, 1 2 3, इस तरह से टोटल 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो बताइए उसने 10 बार में कितना डिग्री बनाया। तो हमें पता है बेटा जब एक टर्न पूरा हुआ तो कितने डिग्री का था, 360 डिग्री का, और उसे 10 बार घुमाया गया तो 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये आ गया आंसर, 3600 डिग्री हो गया उसका। क्लियर। चलिए अब एक मिनट वो ये और देखते हैं बेटा। देखो एक मिनट, हम एक क्वेश्चन था जैसे कि आपने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए कंप्लीट टर्न आर दिस। एक जो कंप्लीट टर्न है उसका 180 डिग्री कितना हिस्सा होता है, फ्रैक्शन में बताना है। 90 डिग्री का कितना, 60 अगर ये, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा। देखिए सबसे पहला है 180 डिग्री का फ्रैक्शन पता करना है। तो क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाई 360, इनका फ्रैक्शन, तो जीरो से आप जीरो कट कर दीजिए, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो इसका आंसर आ गया फ्रैक्शन में कितना आ गया, 1/2। तो 180 डिग्री का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया, 1/2। नेक्स्ट है 90, तो 90 के लिए देखते हैं। देखिए 90/360, आप जीरो से इस तरह जीरो कट कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, आंसर आ गया 1/4। क्लियर। उसके बाद आता है 60 डिग्री का, तो 60/360, जीरो से आप जीरो कट कर दीजिए, उसके बाद 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, आंसर आ गया 1/6। उसके बाद है 45 डिग्री, 45/360। चलिए हम इसे क्या करें, दोनों 9 की टेबल में, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, जीरो, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, आंसर आ गया 1/8। और सबसे जो लास्ट में है 1 डिग्री का, तो 1/360 डिग्री। यही था इनके, नहीं 360 था तो बस ये आगे कटेगा नहीं, तो इसका फ्रैक्शन में आंसर ये हो गया। तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/360 इनका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन निकालना था इसका कंप्लीट के साथ, 180 और कंप्लीट दोनों का फ्रैक्शन निकालना, 180 का कंप्लीट के साथ फ्रैक्शन निकालना था, इसलिए 180/360 आया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल एट द सेंटर ऑफ द फ्लोर टाइल। अब बेटा देखो इसके अंदर ये जो फिगर बनी हुई है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक यहां से इस तरह आ रहा है, इस तरह। अब पूछा गया है कि यहां सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर हमने देखिए इसके कितने 4 इक्वल पार्ट्स नजर आ रहे हैं। टोटल अगर हम यहां से यहां बनाते हैं 360, तो 360 के 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 90। यानी एक एंगल कितने डिग्री का है बन रहा है बेटा, यहां पर 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का। और वैसे भी ध्यान रखिए जब भी कभी दो स्ट्रेट लाइंस इस तरह से काट रही होती हैं तो यहां पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसे भी देखते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा कि आपके पास क्वेश्चन है द कंट्रोल नॉब ऑफ ए इलेक्ट्रिक कुकर। मान लीजिए इलेक्ट्रिक कुकर है, पर चलिए आपने कुकर शायद इलेक्ट्रिक नहीं देखा हो उस तरह से नॉब वाला। आपने जैसे कि वो देख कूलर तो देखा है, कूलर में हम जब फैन की स्पीड कम ज्यादा करते हैं तो या फिर अपने घर पर जो फैन की नॉब बनी होती है इस तरह से गोल होता है, हम उसे पकड़कर ये घुमा देते हैं स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए, तो उस तरह से ये नॉब है। क्वेश्चन था हाउ मेनी डिग्री डज इट टर्न थ्रू फ्रॉम ऑफ टू 1। अब इसने कहा ये पूरा सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है बेटा, इसने कहा ऑफ से। अब हम देखिए इसमें ठीक से पहले तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देखिए इसमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस पूरे सर्कल को। तो मैंने एक बार जरा हम ये पेंसिल से बना दिया है, ये इस तरह से बना। तो
कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5। इस पूरे सर्कल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 360 डिवाइड बाई 5 हम जब करेंगे तो 5 से ये कट 0, ये हो गया 5 7 जा 35, बच गया 1, 5 2 जा 10, आंसर आ गया 72 डिग्री। यानी एक एंगल, बेटा ठीक से समझिएगा, यानी एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, 72 डिग्री का। तो ये सभी एंगल 72 72 72 72 इस तरह से बन रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है ऑफ से लेकर 1 तक चले तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ऑफ से लेकर 1 तक, ये ऑफ था, ऑफ से 1 तक चलेंगे तो कितना है, 72, हमने आंसर दे दिया 72। बी पार्ट पूछा ऑफ टू ऑफ, ऑफ से स्टार्ट करें और इस तरह चलते हुए वापस ऑफ पर आ जाएं तो कंप्लीट हो गया, ये तो कंप्लीट का मतलब 360 डिग्री। नेक्स्ट पूछा है 3 से लेकर ऑफ तक बताइए कितने डिग्री का एंगल। 3 कहां है बेटा, ये है, देखो ये 3 लिखा हुआ है। 3 से लेकर हमें ऑफ तक जाना है। 3 से कहां तक जाना है, ऑफ तक। तो 3 से हम ये 4 1 2 72 कितनी बार आए, यहां से यहां तक एक बार 72, 2 बार, तो 72 प्लस 72 144। तीसरा पूछा है 1 से लेकर 4 तक बताइए। तो 1 से 4 तक, यहाँ 1 से चलना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 72 72 72 3 बार हो गया, तो तीनों को ऐड करके आंसर दे दिया हमने 216। क्लियर। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 14B। इसे आप अच्छे से समझिए और अपने बुक में इसे फिल कर लीजिए। ओके बेटा।